तो देखें एक्सरसाइज 7B में क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए 5 का जो पहला वाला पार्ट था वो था 8 इंटू 2 पे पावर क्या था 2x प्लस 4 इंटू में 2 पे पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 पे पावर x, ये लिखा गया था हमारे पास। सबसे पहले इसको ब्रेक अगर करोगे 8 इंटू में, इसको तुम 2 पे पावर x लिख के क्या पावर 2 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। प्लस 4 इंटू में ये 2 पे पावर x प्लस 1 है, तो 2 पे पावर x इंटू में क्या 2 पे पावर क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 पे पावर क्या आ गया, यहाँ से x आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो तुमको जहाँ पे 2 पे पावर x दिख रहा होगा इसको एज्यूम करोगे, लेट 2 पे पावर x बराबर क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। क्या मानते हैं? a। क्या निकल के आएगा बताओ? 8 इंटू में ये 2 पे पावर x को a माने तो a का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस में 4 इंटू में ये हो गया a इंटू में 2 पे पावर 1 का मतलब क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस क्या आ गया यहाँ से a। कोई दिक्कत तो नहीं है इसको। a स्क्वायर में 8 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 8a स्क्वायर, 4 टू जा कितना आ जाएगा 8a। ये देख के बताया यहाँ से कितना आएगा ये a प्लस में इधर के क्या होगा माइनस, और ये 1 प्लस में इधर के क्या होगा माइनस इक्वल टू क्या 0। ये आ गया 8a स्क्वायर, 8a में से a जाएगा कितना आएगा 7a माइनस 1 बराबर क्या 0। क्या ये तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे? क्या ये जो तुम्हारा सवाल है ये तुम्हारा क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पे? चलिए देख के बताएं यहाँ से। a का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से 8, b का वैल्यू क्या दिख रहा है 7 और c का वैल्यू क्या दिख रहा है -1। तुम लोग को बताया गया था श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम सॉल्व यहाँ पे लिख रहे हैं। जो नॉर्मली जो हम लोग x बराबर लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे a बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन में क्या 2a। तो a बराबर माइनस में a b और c का वैल्यू लिख लेते हैं। b कितना है 7 और a कितना 8, तो ये हो गया 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू क्या था 8 और c का वैल्यू क्या था -1, यही था ना 2a। तो 2 इंटू में a का वैल्यू क्या है हमारे पास 8। a बराबर -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 और नीचे 2 जा कितना आ जाएगा 16। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉल्व किए थे -7 प्लस माइनस कितना आएगा जोड़ने पे ये 81 और नीचे कितना हमारे पास 16। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का। ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या लिखोगे इसको a बराबर -7 प्लस -9 अपॉन में क्या 16। अब इसके बाद से कितना केस निकालोगे 2। कल ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं, है ना, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसको। तो अगर पहला केस निकालेंगे हम लोग यहाँ से केस 1, तो a बराबर -7 प्लस 9 अपॉन में क्या 16। 9 में 7 जगह कितना आएगा 2 अपॉन में 16 मतलब कितना आ गया ये 1 अपॉन में 8, यही आया ना। और केस 2 निकालोगे जब तो a बराबर -7 -9 अपॉन में 16। जब दोनों माइनस में तो जोड़ दोगे कितना आ जाएगा ये कितना आ रहा है 16 ना, अपॉन में 16 कट जाएगा ये। a का वैल्यू कितना आएगा -1। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, दो वैल्यू आ रहा है। एक क्या आ रहा है हमारे पास -1 और एक क्या आ रहा है 1 अपॉन में क्या 8। माने क्या थे, किसको एज्यूम किए थे यहाँ पे जरा देखो तो 2 पे पावर x को क्या माने थे a। तो लास्ट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, जब यहाँ लिखोगे 2 पे पावर x बराबर क्या है तो a का तो दो वैल्यू है हमारे पास। चलो यहाँ पे हम दोनों जगह लिख दे रहे हैं 2 पे पावर x बराबर a। सबसे पहला वैल्यू क्या था हमारे पास 1 अपॉन में क्या था 8, यही था। और दूसरा वाला वैल्यू क्या था हमारे पास, a का वैल्यू कितना आया था -1। क्या ये पॉसिबल है आगे सॉल्व कर पाना? नहीं। ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पता कैसे? देखो 2 पे पावर x बराबर 8 को तुम किसका क्यूब लिखोगे 2 का क्यूब, ऊपर लेके जाओगे ये +3 ऊपर जाके क्या होगा -3। तो 2 पे पावर x बराबर ये आ जाएगा 2 पे पावर -3। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड x का वैल्यू कितना आ गया -3। क्या ये पहला पार्ट था कल लोग सॉल्व किए थे? कोई डाउट है इसमें किसी को? चलिए ठीक है, आते इसके सेकंड वाले पार्ट पे। 2 पे पावर 2x प्लस में 2 पे पावर x प्लस 2 -4 इंटू में 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। देख के बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे इसको बताओ। 2 पे पावर 2x है यहाँ पे, तो 2 पे पावर x लिख दोगे ऐसे। इसको क्या लिखोगे बोलो 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर क्या 2 माइनस में इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं ना। 2 का क्यूब आएगा 8 4 से कितना आ गया 32, तो बराबर क्या आ गया 0। यहाँ पे एज्यूम करोगे क्या लिखोगे बताओ, लेट
टू पे पावर एक्स बराबर क्या मानोगे ए, ये आ जाएगा तुम्हारा ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए रखोगे डायरेक्टली लिखना है एक स्टेप, समझ जाओगे शायद। यहाँ पे ए आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 4 में ए का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 4a माइनस 32 बराबर क्या 0। ए का वैल्यू है 1, बी का क्या है 4 और सी का वैल्यू क्या है माइनस 32, कितना है माइनस 32। क्या लगा पाएंगे हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो x बराबर नहीं ए बराबर ना, ए बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ए बराबर माइनस बी लिख लेते हैं यार हम लोग पहले 1 4 और माइनस 32। कल किए भी थे, बताना यहाँ पे सही जा रहे कि नहीं। ये हो गया यहाँ से -4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -4 इंटू में ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और सी का वैल्यू क्या है -32 अपॉन में 2a, 2 इंटू में ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ए बराबर -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 माइनस माइनस प्लस, इसको कोई मल्टीप्लाई क्या होगा बोलो 128 आ रहा है और 2 1 जा 2, एक स्टेप हम कम करेंगे ध्यान देना। 128 में 16 को जोड़ोगे आएगा 144, कितना आएगा 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो रूट से हम डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं ये -4 प्लस -12 अपॉन में क्या 2, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके आगे फिर वही दो काम करोगे केस 1 और केस 2, ए बराबर -4 प्लस 12 अपॉन में 2, 12 में से 4 जाएगा 8 बाई 2 कितना आ जाएगा 4, पहले आ गया हमारे पास। केस 2 निकालेंगे अगर हम लोग यहाँ से तो ए बराबर -4 -12 अपॉन में 2, दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 16, तो -16 अपॉन 2 कितना आ जाएगा -8, यही आएगा हमारे पास। लास्ट में जो एज्यूम करते थे तो क्या माने थे बताओ, 2 पे पावर एक्स को क्या माने थे यहाँ पे ए, दोनों तरफ लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं, पहले वाले में ए का वैल्यू कितना आया था 4, सेकंड वाले में क्या था -8, ये 4 और यहां से लिख रहे हैं -8। क्या ये आगे सॉल्व हो पाएगा ये वाला, नहीं, ये सॉल्व हो सकता है हमारा। 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर कंपेयर करोगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। कोई डाउट यहां तक किसी को, ये दूसरा पार्ट था। आते लास्ट पार्ट पे, इसके थर्ड वाले पार्ट पे लिखा गया √3 पे पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 रूट में 3 होल पे पावर है x प्लस 1। ध्यान से देखना, बहुत आसान सवाल है ये। रूट दिख रहा है, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, ठीक है। 3 पे पावर हम लिख रहे हैं 1/2 और पहले से ही पावर क्या है बताओ तो x माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहां पे बताना इस रूट के आगे क्या लिखा गया 4, हम बताए थे अगर रूट के आगे 3 है तो पावर 1/3, रूट के आगे 4 है तो पावर क्या 1/4, तो 3 पे पावर क्या हो गया 1/4 और पहले से ही पावर क्या था x प्लस 1। कोई डाउट यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से, ठीक है। यहां देखना क्या x माइनस 3 का अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा अपॉन में 2, यहां पे बताओ तो मल्टीप्लाई करके x प्लस 1 में 1 का करोगे क्या आएगा, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। क्या दोनों तरफ का बेस सेम है हमारे पास, क्या लिखोगे ऑन कंपेयरिंग पावर टू द क्या बोथ साइड्स। चलो पहले का पावर बोलो क्या है x माइनस 3 अपॉन में 2 और सेकंड है x प्लस, कोई डाउट यहां तक। क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 यहां डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो चलो मल्टीप्लाई करना, तो 2 में x का 2x, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू x प्लस में 1, ये प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा -x, तो 2x में से x जाएगा क्या बचेगा x, यही बचेगा ना, और ये -6 को उधर भेजोगे क्या आ जाएगा +6, तो 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 7, तो x का वैल्यू आ कितना रहा है यहाँ से 7। इसमें कोई डाउट किसी को, ठीक है। कुछ लॉस हुआ नहीं है, तो 2 क्वेश्चन जो डिस्कस किए तो वही अभी बताया है। तीसरा क्वेश्चन है, एक बार बस जनरली बस सुन लो जल्दी से तुम लोग भी कि तुम्हारा लॉस ना हो, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा करवाना है तो प्रिंट आउट हाजिर करना। ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्रोसेस है बस बिलीव करना। डाउट तुम्हारा हो सकता है कि कहाँ नहीं समझ में आया, अगर हम प्रोसेस को अगर स्किप करेंगे वहाँ डाउट हो सकता है, अगर हम एज पर द प्रोसेस चलेंगे वहाँ डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छे से एक बार बस देखना यहाँ पे, है ना। सवाल तुम्हारे सामने यहाँ पे इक्वल टू ये है बराबर ये
इतना बराबर इतना तुमको करके यहाँ पे दे रखा है। हमसे वैल्यू बोला m और n का वैल्यू निकालने के लिए, किसका किसका बोला m और n का। तो हम सबसे पहले काम ये करेंगे, जब हमको ये तुमको दिख रहा है कि तीनों यहाँ पे क्या है, बराबर के फॉर्म में है, तीनों इक्वल टू यहाँ दे रखा है, तो हम किसी दो को बराबर करते हैं जहां से कम एक किसी चीज का वैल्यू निकल के आया हमारा। जैसे देखो यहाँ पे ये तुमको दिख रहा है, यहाँ पे 4 पे पावर क्या लिखा गया बोलो, 2m लिखा गया है। अब इसको बराबर ये दिखा दोगे तो कोई फायदा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पावर क्या है m और यहाँ पावर क्या है n, तो बराबर दोनों को दिखाओगे तो कुछ निकल के नहीं आ पाएगा वहां पे, है ना। इसको स्किप कर दो क्योंकि तीनों आपस में बराबर था, तो ये क्या लास्ट वाले के बराबर दिखा सकते हम लोग यहाँ पे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं रूट पे पावर 2। यहां तक कोई डाउट किसी को? पहले स्टेप में कोई डाउट? आसान हो? यहां तक कोई डाउट किसी को? तीनों बराबर था हमारे पास, तो पहला और तीसरा हम क्या दिखा दिए यहाँ पे, बराबर दिखा दिए। अब आते हैं हम लोग एज पर द रूल चलते हैं, ठीक है। ये बताओ 4 है यहाँ पे, ठीक है, क्या 4 को तुम 2 का स्क्वायर लिख सकते हो? ठीक है, जैसे तुम 2 का स्क्वायर लिखोगे, पहले से पावर क्या है, 2m है हमारे पास, तो ये बिल्कुल ये कितना आ जाएगा, ये 4m। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? चलो रूट है यहाँ पे, क्या 8 पे पावर 1/2 और पहले से पावर क्या है 2, क्या ये कट जाएगा हमारा? ठीक है, तो 2 पे पावर आ गया 4m और 8 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब लिख सकते हो ना। क्या ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड लिख के बेस सेम है, तुमको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, क्या लिखोगे बोलो, 4m बराबर क्या 3, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4। क्या m का वैल्यू निकल के आए कि नहीं आए, ये बताओ। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, तुम पहला और तीसरा बराबर दिखाए, वैल्यू वहां से किसका निकला, m का निकला। अब यहाँ पे क्योंकि n का वैल्यू भी निकालना है, तो n का ये रहा हमारा मिडिल वाला, तो मिडिल वाले को भी किसके इक्वल दिखाओगे, थर्ड वाले के, क्योंकि थर्ड वाले में कोई वहां पे वेरिएबल नहीं है, थर्ड वाले में केवल क्या है, नंबर है हमारे पास। तो पहला और तीसरा बराबर दिखाया, m का वैल्यू निकल के आया। अब दूसरा और किसका इक्वल दिखाओगे, तीसरे को, वहां से किसका वैल्यू निकलेगा, n का। दिखाते एक बार इक्वल, देखते क्या आता है यहाँ पे। यहाँ था 3 अंडर रूट में 16, 4 पे पावर क्या लिखा गया था, -6/n, और ये बराबर दिखा रहे हैं हम लोग √8 पे पावर है हमारे पास 2। चलो देखो यहाँ पे ये 3 तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 का मतलब पावर क्या होगा, 1/3। तो हम यहाँ लिखेंगे 16 पे पावर 1/3 और पहले से ही पावर क्या है हमारे पास, -6/n। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? जहां डाउट होगा वहां पूछ लेना यार। ये 16 था, आगे था रूट के आगे 3 है, तो 16 में पावर कितना आ गया, 1/3 और पहले से पावर क्या है, -6/9। ठीक है, ये तो अभी देखे भी थे, इसको 8 पे पावर 1/2 और पहले से पावर क्या है 2, क्या कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, 3 2 6 होगा हमारे पास। 16 पे पावर क्या बचा है, पहले वो लिखते हैं, -2/n और यहाँ क्या है हमारे पास 8, यही है हमारे पास। चलो ठीक है, अब ये बताओ, ये है 16 और ये क्या है 8, ऐसे तो कंपेयर कर नहीं पाएंगे हम लोग यहाँ पे। चलो 16 का प्राइम फैक्टरेशन निकालोगे, 2 कितनी बार आएगा, 4 बार। ठीक है, तो हम 2 पे पावर 4 लिखेंगे और पहले से ही पावर क्या है, -2/n। ठीक है, और 8 को तुम क्या लिखोगे, 2 का क्यूब। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो मल्टीप्लाई कर लो पहले इसको, 2 पे पावर 4 2 जा -8/n इक्वल टू 2 का क्या क्यूब। वो लाइन लिख दोगे एंड कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो -8/n इक्वल टू क्या आ गया 3, यही आएगा ना। दोनों तरफ बेस सेम है हमारा 2 और 2, तो -8/n बराबर 3। n को उधर भेज दो, 3 नीचे आ जाएगा, तो n का वैल्यू क्या निकल के आएगा, -8/3। कोई डाउट इसमें? क्लियर एकदम अच्छे से? चलो ठीक है, चले आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे हम लोग को निकालना है x एंड y का वैल्यू। ठीक है, अभी m और n का जैसे निकाले हैं सेम यहाँ भी वही अप्रोच करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया सवाल। लिखा है पहले 32 पे पावर x, √32 पे पावर x डिवाइडेड बाई 2 पे पावर y + 1 इक्वल टू 1 एंड 8 पे पावर y -16 टू द पावर 4 -x/2 इज इक्वल टू 0। तुम देख लो अपने आप में सवाल कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है, x और क्या y का। तो एक काम करेंगे, पहले ये एक तुम देखो यहाँ से, एक पहला इक्वेशन ये दिया हमारा और दूसरा यहाँ पे ये दिया गया है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ऐसे क्या निकल के आता हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान देना, अभी नोट मत करो, जब बोलेंगे तभी करना, बस यहाँ पे पहले देखते जाओ। इसको हम सॉल्व करें यहाँ पे। ठीक है, पहले काम तो यही करोगे, 32 पे पावर क्या लिख लोगे यार, 1/2 लिखोगे और पहले से पावर क्या था यहाँ पे x, तो इसको लिख दो ऐसे यहाँ पे x के फॉर्म में, डिवाइडेड बाई 2 पे पावर क्या लिखा गया है, y + 1 इक्वल टू क्या 1। कोई दिक्कत तो नहीं आता। 32 का प्राइम फैक्टरेशन करोगे
2 कितनी बार आएगा, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। याद रखे रहना, अब इतना क्वेश्चन हो चुके तो याद हो जाना चाहिए यार। 2 पे पावर 5 और पहले से क्या हमारे पास 1/2x, यही हमारे पास, डिवाइडेड बाई 2 पे पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो बताना। 5 1 जा 5, तो ये आ गया 2 पे पावर, ये आ जाएगा 5/2x, यही आएगा हमारे पास। डिवाइड के फॉर्म में, तो डिवाइड के फॉर्म में नॉर्मली इसको ऐसे लिखोगे, क्या है उसको उतार दो। 2 पे पावर क्या लिखा गया था, y प्लस 1 बराबर क्या, 1। यहां तक को डाउट किसी को? एकदम अच्छे से क्लियर है। अच्छा देखो, पता है तुम क्या करते हैं यहाँ पे, तुम कहते हैं कि यहाँ पे बेस सेम है, डिवाइड है पावर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन यही यहाँ पे है कि तुमको क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा यार। अगर डिवाइड बोला है, तो क्या अपॉन में लिख सकते हो कि नहीं, बस ये बताओ। अच्छा अगले स्टेप में देखना क्या होगा, यहाँ डिवाइड है तो इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2 पे पावर 5/2x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पे पावर क्या आ जाएगा, y प्लस 1। अब तुमको देखने को एक चीज समझ में आ रहा होगा कि दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट, क्या दोनों तरफ तुम्हारा बेस सेम है हमारे पास, तो पावर क्या कर लोगे, कंपेयर। चलो कंपेयर करते हैं, तो 5/2x इज इक्वल टू क्या लिखा गया, ये y प्लस में 1, यही हमारे पास। 2 यहां डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। चले बताए यहां से, तो 5x बराबर कितना आएगा बताओ, 2y प्लस में क्या, तो यही आएगा हमारे पास। चलो x का वैल्यू निकालो, यहां से कितना आएगा, 2y प्लस 2 अपॉन में क्या, 5। इसको इक्वेशन क्या कर देंगे, 1। नोट करेंगे इसको सब लोग। वैल्यू तुम लोग बता देना बस, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे, इसको अगर सॉल्व करोगे, क्या लिखा गया, 8 पे पावर क्या लिखा गया भाई, चलो 16 पे पावर क्या लिखा गया था, पहले उतार ही ले रहे सवाल। 4 माइनस में x/2 इक्वल टू क्या लिखा गया, 0। चलो 8 पे पावर y है, इसको रहने दो, ये माइनस को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 पे पावर कितना आ जाएगा, 4 माइनस में x/2 यहाँ पे 8 है, क्या 8 को तुम 2 का क्यूब लिख सकते हो ना, तो इसको लिखोगे जब 2 का क्यूब, तो पहले से y है तो हो जाएगा तुम्हारा 3y इज इक्वल टू 16 को तुम लिखोगे 2 पे पावर 4 और पहले से पावर क्या हमारा 4 माइनस x/2। यहां तक को डाउट किसी को? सबको समझ में आ रहा है क्या किया यहाँ पे, ये माइनस तो उधर भेजे तो प्लस हो गया है सबको। यहाँ पे 8 था, यहाँ 16 था, 2 के फॉर्म में किए, ये आ गया 2 का क्यूब, 16 को 2 पे पावर क्या लिख दिया, 4 और पहले से पावर था तो यहाँ पे मेंशन है हमारे पास। अब आगे देखना, 2 पे पावर यहाँ लिखे हैं 3y। चलो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, हम किनारे करके बता दे रहे हैं, 4 4 जा कितना आएगा, 16। देखो 4 का अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, सपोज करो 4 4 जा कितना आएगा, 16। 4 में x का क्या आ जाएगा, 4x, और नीचे क्या हमारा 2, क्या 2 से 4 कटेगा ना 2 टाइम्स में, तो ओवरऑल क्या बचा हमारे पास, 16 माइनस क्या, 2x। तो इसको हम लिखेंगे 2 पे पावर सॉल्व करने के बाद 16 माइनस में क्या, 2x। यहां तक को डाउट किसी को? यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से। चलो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या बेस सेम है, पावर कंपेयर करोगे, बोलो क्या है यहाँ पे पावर, 3y इक्वल टू क्या लिखोगे, 16 माइनस 2x। चलो देख के बताना पहला वाला इक्वेशन, वहां से वैल्यू किसका निकाले थे, x का वैल्यू निकाले थे, ठीक है। 3y बराबर 16 माइनस में 2, चलो x का वैल्यू बोलो क्या था, यही था ना। और यह रीजन दे देंगे, हम लोग लिखे इसको फ्रॉम इक्वेशन क्या, फर्स्ट। हम लोग को x और y का वैल्यू निकालने, इस बात को ध्यान देना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 3y बराबर 16, क्या 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट में ही करना मल्टीप्लाई, बोलो कितना आएगा ये, 4y प्लस 4 अपॉन में क्या, 5। समझ में आ रहा है क्या किया है ना, माइनस था, माइनस को रहने दिया है, 2 का बस केवल मल्टीप्लाई के ऊपर, और ब्रैकेट जैसा था वैसा यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे छोड़े हुए, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ब्रैकेट हटेगा जब इसका एलसीएम लोगे, चलो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5, 1 5 जा 16 5 जा कितना आएगा, 80, 5 1 जा, तो इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा। लेकिन अब आगे यहाँ पे क्या था, माइनस, अब माइनस का कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ पे बोलो क्या लिखोगे, -4y और क्या, -4, यही आएगा। यहाँ पे 5 डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, 18 में से 4 जगह क्या आएगा, 76 माइनस में 4y, ये -4y इधर के क्या आएगा, +4y, तो 15 और 4 को जोड़ोगे कितना आएगा, 19y इक्वल टू 76। y का वैल्यू 19 के टेबल में 76 कितनी बार में आएगा, 4 बार में, 19 4 जा 76। क्या y का वैल्यू निकल के आया हमारे पास, ठीक है। अब वैल्यू किसका निकालना है, x का निकालना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन क्या, फर्स्ट, पहले वाले में रखते हैं हम लोग, है ना। चलो पहला वाला इक्वेशन बोलना जरा क्या था, बोलना, नहीं x बराबर था ना,
और क्या था x बराबर 2y, तो x बराबर 2 इंटू में y का वैल्यू कितना निकाले 4 प्लस में 2 अपॉन में 5, 4 2 8, 8 प्लस 2 कितना आएगा 10, 10 बाई 5 करोगे कितना आ जाएगा ये 2। क्या x और y का निकल के आया हमारे सामने, नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रूफ डेट यहाँ पे करना हम लोग को, दो पार्ट है इसका। तो पहले वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग, लिखा गया यहाँ पे x पे पावर a अपॉन में x पे पावर b। ऐसा क्वेश्चन कर रखे हैं तो बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। a प्लस बी माइनस सी, फिर यहाँ पे है x पे पावर b अपॉन में c, x पे पावर c, और होल पे पावर यहाँ पे है b प्लस सी माइनस a। फिर यहाँ पे अगला है x पे पावर c अपॉन में x पे पावर a होल पे पावर c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू यहाँ पे प्रूफ करना है 1, है ना। इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। ये LHS वाला पार्ट है ना, कौन सा पार्ट है ये LHS। RHS क्या दिखाना है 1, क्या दिखाना है 1, ठीक है। ये होता पहला स्टेप, जरा बताना इसको क्या लिखोगे, x पे पावर क्या लिखोगे, और होल पे पावर क्या था हमारा a प्लस बी माइनस सी। चलो यहाँ बोलो क्या लिखोगे, x पे पावर क्या लिखोगे b माइनस सी, होल पे पावर क्या लिखोगे, सेम काम यहाँ पे x पे पावर क्या लिखोगे c माइनस ए, होल पे पावर c प्लस ए माइनस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब एक बात तो, इन दोनों का पहले x वाले को ध्यान से देखना यहाँ पे, क्या इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्या इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। कैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे और एक ही साथ यहाँ पे लिखेंगे, ये तुमको समझना पड़ेगा। ब्रैकेट बना बना के करोगे बहुत लेंदी चला जाएगा। यहाँ दिख रहा ना कि दो यहाँ पे है पावर, तो दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। चलो देखना यहाँ पे x पे पावर यहाँ पे हम पहले लिख रहे हैं, सबसे पहला पावर क्या यहाँ पे a है ना, क्या a का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे। चलो बोलो क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, हो गया तक। क्या ऐसी माइनस बी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस ए बी लिखोगे ना, माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, एकदम क्लियर है ये। चलो यहाँ पे जरा देख के बताना, क्या इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, b का इन तीनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या लिखोगे, बी स्क्वायर प्लस में बी सी माइनस में क्या ए बी, बी ए लिखो ए बी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्या माइनस सी का मल्टीप्लाई करोगे, इसको लिखोगे माइनस में बी सी, फिर माइनस 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 प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी। को डाउट यहां तक किसी को। लास्ट वाले सेगमेंट पे आते हैं, यहां पे बोलना है एक्स पे पावर क्या लिखोगे, बोलो सी स्क्वायर, यही होगा ना, फिर माइनस ए सी, फिर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस क्या प्लस ए बी। कोई डाउट यहां तक। पहले देख लो कुछ पावर कट रहा है क्या, पहले वो देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे ए बी प्लस में ए बी माइनस में है ना, और कुछ यहाँ पे नहीं कट रहा है, छोड़ दो अभी, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, इसको देख लो, बी सी प्लस में बी सी माइनस में ए बी कट जाएगा, यहाँ पे ए सी प्लस में ए सी माइनस में कट जाएगा। अब एज पर द रूल चलते हैं, क्या मल्टीप्लाई में बेस सेम है हमारा, जब मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, सारे पावर को ऐड करते जो रिमेनिंग पावर्स बचे हुए हैं। चलो बोलना पहले का क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस में इसमें क्या बचा था, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। लास्ट वाले में क्या बचा है, सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। को डाउट यहां तक, जो पावर बचा था लिख दिया, अब सारा कटेगा ही कटेगा। चलो एक बार देखते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में माइनस ए सी प्लस में प्लस ए सी यहाँ पे कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में ये भी कट जाएगा, ये बी सी यहाँ से प्लस में बी सी माइनस में ये भी कटेगा, ए बी माइनस में ए बी प्लस में ये भी कट जाएगा, सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में कट जाएगा। क्या सब कुछ कैंसिल हो गया हमारा, तो पावर क्या बचा, जीरो, और किसी पावर जीरो का वैल्यू कितना आता है 1, तो यहाँ लिख दोगे लास्ट में 1, और LHS बराबर क्या, RHS। कोई डाउट है इसमें किसी को, ठीक है। अभी इसको नहीं नोट करेंगे, बस सुने पहले। आते इसके सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाला पार्ट बोला यहाँ पे, एक्स पे पावर ए ब्रैकेट में बी माइनस में सी, नीचे हमारे पास एक्स पे पावर बी ब्रैकेट में ए माइनस सी इज डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर बी अपॉन में एक्स पे पावर ए, और यहां भी 1 ही प्रूफ करना है यहाँ पे, है ना, देखना ध्यान से। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, बोलो क्या लिखोगे ऊपर, ए बी ये लिखोगे ना, और नीचे क्या लिखोगे, बी ए को ए बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी माइनस में क्या लिख लोगे, बी सी। यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में तुमको दिख रहा होगा, तो हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे, एक्स पे पावर क्या लिखेंगे, बी माइनस सी, बी माइनस ए है ना, ये बी माइनस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक क्लियर है ये, ठीक है। अब इसको देख के बताओ, क्या डिवाइड